नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम धामी जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और इसी के साथ कल जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी, जिसमें हिस्सा लेंगे बतौर मुख्य अतिथि। 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता जो है वो कर दी गई हैं। शाम 5:30 बजे जगदलपुर बताया जा रहा है पहुंचेंगे। 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है उसमें बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत करने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का 2 दिवसीय ये छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है, जहां कल 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम। शाम 5:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कल जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम अन्य गणमान्य जन भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जाएंगे और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, 2 दिवसीय सीएम का ये छत्तीसगढ़ दौरा और इस दौरान जो एक बैठक है उसमें शामिल होने वाले हैं, क्या है इस बैठक का आधार और क्या कुछ जानकारी इस पूरे दौरे को लेकर, क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के और ऐसे में आज शाम को मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे छत्तीसगढ़ के लिए। आज वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग जो राज्य है वहां से तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बैठक का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से समन्वय बैठाना है, जो देश प्रदेश से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उनको लेकर इस पर चर्चा होनी है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे वो बड़े जो मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए उनको लेकर हो। तो ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो आज के दिन वो यहां से निकलेंगे और वहां पर एक निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल इस बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ 2 दिन का उनका दौरा है। पहले दिन बैठक हुई, दूसरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं शुभांगी? देखिए, अभी ये बताया गया है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज शाम को वो निकलेंगे, तो आज का जो दिन होगा वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, कल बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद कई उनका जो कार्यक्रम है वो अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद कई सारे नेताओं से भी मुख्यमंत्री जो है मुलाकात कर सकते हैं और उनका जब कार्यक्रम जारी होगा तो हो सकता है कि वहां पर कोई विशेष कार्यक्रम हो जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करें। लेकिन अभी जो मेन मुख्य कारण है छत्तीसगढ़ दौरे का वो यही है कि वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। अलग अलग मुख्यमंत्री से, बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री की भी मुलाकात होगी, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, देश प्रदेश से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। सभी लोग अपनी बात रखेंगे, फीडबैक रखेंगे और इसी लिहाज से हर प्रदेश के जो मुखिया हैं जो अपने प्रदेश की बात रख सकते हैं, जिन चीजों की जरूरत है, जिन चीजों की मदद केंद्र से मिल सकती है या किस तरीके से जो समस्याएं उनको बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी और उसमें मुख्यमंत्री भी अपनी प्रदेश की बात रखते हुए नजर आएंगे। ठीक है शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गजियावाला क्षेत्र में सप्लाई किमाड़ी लंबी धार मसूरी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 14 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से सिंगल लेन सड़क को इंटरमीडिएट लेन में बदला जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों और यात्रियों को राहत मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गजियावाला में नए पुल निर्माण की भी जल्द शुरुआत की बात कही गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी को अधिक बहुमत दिलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को विपक्ष के वोट काटने की ट्रेनिंग देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में वही रणनीति अपनाने की कोशिश करेगी जो उसने बंगाल में अपनाई थी।
ट्रेनिंग आपको तो देनी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है। एसआईआर आपके जो है समक्ष है, और जिस तरीके से एसआईआर में आपने बंगाल में धांधली की, आप यहाँ भी करेंगे, ये स्पष्ट है। तो ट्रेनिंग सिर्फ ये देनी है कि किस तरीके से जो पन्ना प्रमुख हैं उनको साध करके एक पन्ने में जितने कांग्रेस के वोट हैं उन कांग्रेस के वोट को किस तरीके से काटना है। कोई अगर आपके पास किसी तरीके की अपील लेके आ रहा है, कोई बात लेके आ रहा है, उसको किस तरीके से काटना है, क्योंकि भाजपा निगेटिव ट्रेनिंग के अलावा कोई पॉजिटिव ट्रेनिंग नहीं दे सकती। आप कैसे दे सकते हैं, आप ये ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं कि कैसे हम बहुमत में आएंगे, क्योंकि सत्ता में तो आप बैठे हुए हैं, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई योजनाएं हैं या ये हैं जो आपको देना है। विपक्ष ट्रेनिंग दे रहा है तो समझ में भी आता है, भाजपा ट्रेनिंग क्यों दे रही है ये समझ में नहीं। ऋषिकेश से परमार्थ निकेतन पहुंची महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लिया। इस दौरान पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती और डॉक्टर साध्वी भगवती सरस्वती के सानिध्य में अध्यात्म, सेवा और संस्कृति का अनुभव किया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पंकजा मुंडे को रुद्राक्ष का पौधा और सद साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान आगामी नासिक महाकुंभ और नदियों की स्वच्छता को लेकर भी चर्चा हुई। मुंबई की बाढ़, गंगा और मीठी नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयासों की सराहना की गई। देहरादून कलेक्ट्रेट में ऋषि पर्णा सभागार में डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में लंबित मामलों पर चर्चा की गई और आंदोलनकारियों के सुझाव भी सुने गए। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसीलों में लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 7 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय आंदोलनकारी समितियों को भी शामिल किया जाए। तय समय में रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून मसूरी मार्ग से देहरादून चिड़ियाघर में भीषण गर्मी और लू से जानवरों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों के बाड़ों में कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की है। साथ ही जानवरों के खान पान में भी बदलाव किया गया है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। वन्य जीवों को ठंडक पहुंचाने के लिए समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि गर्मी के मौसम में जानवरों की सेहत का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देहरादून जू में हमने उनके लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था इस तरीके से हमारे फाउंटेन चल रहे हैं। हमारे जो ये बाड़े हैं इनको आधा हमने तिरपाल से ढक रखा है कि जो डायरेक्ट सूरज की किरणें जो है सीधे उन पे न पड़े, अपने चिड़ियाओं पे न पड़े, जानवरों पे न पड़े। और पानी के द्वारा हमने उनका बाड़े पूरे पानी से स्प्रे कर रखा है और स्प्रे करके जो है कि उनको ठंडा कर दिया गया है कि जो कि वहाँ नमी बनी रहे। और खाने में भी इस तरीके से हमने, जैसे चिड़ियाओं के लिए हैं खीरा है और ये तरबूज है, ठंडी चीज़ें फल काट के उनके बाड़ों में रखी हुई हैं जो कि उसको खा के उनको जो है कि पानी की पूर्ति हो जाए। कुछ जानवर हमारे जैसे ईमू है, ऑस्ट्रिच है, टाइगर है, भालू है, इनके लिए पानी के होल बना रखे हैं और कहीं कहीं हम फाउंटेन से उनका जो है कि नहाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे ईमू का और ऑस्ट्रिच को हम फाउंटेन मतलब उसका वो बना रखा है, एक झरना टाइप का, मतलब ये जो स्प्रिंकलर बना रखा है और उससे हम उनको नहलाते हैं। दिन में 2-3 बार हम नहलाते हैं जिससे कि वो ठंड में ठंडी की महसूस कर सके। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से धारा 163 BNSS लागू कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने बड़ा रात्रिकालीन चेकिंग अभियान चलाया। शहर, हाईवे और संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त टीमों ने देर रात तक वाहनों की सघन जांच की। अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन, टैक्स बकाया और फिटनेस और बीमा संबंधी अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने 97 वाहनों के चालान किए जबकि गंभीर नियम उल्लंघन मिलने पर 12 वाहन सीज किए गए। विभाग ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक जूते के शोरूम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों के उत्पीड़न और भेदभाव के आरोपों को लेकर संगठन के कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि डाक के जरिए मिली शिकायत के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मैनेजर के नेम टैग पर लिखे शब्दों को लेकर भी आपत्ति जताई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया गया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। नोटिस देने का है, आपने क्या विपिन सिंह रोहतान को नोटिस दिया? कोई आपने लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनको दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर कि आप रिजाइन दें। क्यों? देहरादून के घंटाघर पर बजरंग दल के लैंड जिहाद विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्कूटी सवार महिला को बीच सड़क रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लोग महिला को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दबाव बनाते और धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। धर्मनगर हरिद्वार को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने डायल 112 पर कॉल कर शहर को निशाना बनाने की धमकी दी थी और देश प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कोतवाली नगर पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस कर आरोपी को रोड़ी बेल वाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसके पास से मोबाइल बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में कॉल करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल देर रात को पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था और उसमें काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जो ऑपरेटर था उस वक्त कंट्रोल रूम में, जो महिला कर्मचारी, उसके साथ भी बड़ी अभद्रता की गई और साथ में जो कॉलर ने ये भी धमकी दी कि अगले 4 दिवस में वो यहाँ पे हर की पैड़ी और जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पे बम ब्लास्ट करेगा। तो इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा लिखा गया और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से तफ्तीश की गई और आज उसमें जो इसमें व्यक्ति था ये यमकेश्वर निवासी है, इसका नाम सोहन सिंह रावत है, इसके द्वारा किया गया और इसको जब पुलिस हिरासत में लिया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि शराब के अत्यधिक शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में ये इसके द्वारा किया गया। इसमें मुकदमा लिखा जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी के डूना विकास खंड स्थित ग्राम चकोन में महावीर गंगाड़ी के पिरुल प्लांट में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलित श्रमिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जिसके चलते राजनीति अब गर्मा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हरक सिंह ने कहा कि पुलिस के बल पर सरकार श्रमिकों के दमन का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस श्रमिकों को भड़का रही है। देखिए खास रिपोर्ट। सेलाकुई में आंदोलित श्रमिकों पर लाठीचार्ज। हरक बोले पुलिस के बल पर दमन शर्मनाक। श्रमिकों की मांग वेतन में हो बढ़ोतरी। बीजेपी बोली श्रमिकों को कांग्रेस भड़का रही। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि और ओवरटाइम की मांग को लेकर श्रमिक आंदोलित हैं। इन्हीं मांगों को लेकर कई औद्योगिक इकाइयों के आंदोलित श्रमिकों और कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए दून पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकार कर श्रमिकों को हटाया और जाम खुलवाया। वहीं क्षेत्र की डिक्शन फैक्ट्री के बाहर श्रमिकों के जोरदार हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे आक्रोशित होकर कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में 2 पुलिसकर्मी और कंपनी का एक सुरक्षा गार्ड चोटिल हो गया। पुलिस ने बमुश्किल श्रमिकों को काबू किया। हालात को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन के अधिकारी श्रमिकों और कंपनियों के प्रबंधन से बात कर मांगों पर समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं श्रमिकों के आंदोलन पर राजनीति भी गर्मा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हरक सिंह रावत का कहना है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको देखते हुए श्रमिकों की सैलरी बेहद कम है, इसलिए श्रमिक आंदोलित हुए हैं।
हरक सिंह ने कहा कि कम से कम 20,000 न्यूनतम वेतन श्रमिकों को मिलना चाहिए। कुशल श्रमिकों को 25,000 और उच्च कुशल श्रमिकों को 30,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। हरक सिंह ने कहा कि सरकार और कंपनियां पुलिस के बल पर मनमानी कर रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार श्रमिकों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है और कांग्रेस श्रमिकों को भड़काने की कोशिश कर रही है। नौटंकी थी। आप देखो ना, जिस तरह सैलाकुई में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, आज ये फन वैली में, जिस तरह श्रमिकों के साथ वो अपनी मांग को लेकर इतनी तपतपाती गर्मी में सड़कों पर हैं और जिस तरह सरकार उनकी मांग को दबाने के लिए लाठीचार्ज कर रही है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। और आज उनको जिस तरह वेतन दिया जा रहा है कि 13,018 रुपये दिया जा रहा है, बिल्कुल जो अकुशल है 13-14 हजार, मतलब सबको 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में आप कुशल अकुशल सबको दे रहे हैं। आप सोचो, गैस की कीमत बढ़ गई, आज राशन की कीमत बढ़ गई, आज आपका जो है डीजल की कीमत बढ़ गई, तो आप कहाँ कैसे सरवाइव करेगा कोई? बच्चों की फीस बढ़ गई, कैसे कोई एक 13-14 हजार में कैसे कोई एक श्रमिक जो है अपने बच्चों पालन पोषण करेगा अपने परिवार का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ रहा है तो कई बार न चाहते हुए भी मजबूरी में इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ जाती हैं। ऐसा नहीं कि हरक सिंह रावत जी की जब सरकार रही हो या सरकार में हो तब इस तरह की घटनाएं नहीं होती रही होंगी। तमाम घटनाएं इस प्रकार की होती हैं और जब कानून व्यवस्था बनाने के लिए तो चुनौती खड़ी हो जाती है और चीज़ें हाथ से बाहर जा रही होती है, तब मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ता है। नहीं तो बल प्रयोग करने की किसी की मंशा नहीं होती, न किसी सरकार की मंशा होती हो, किसी की भी सरकार हो। लेकिन उन परिस्थितियों में ये हुआ होगा और अगर अनावश्यक किया गया तो फिर जांच का विषय बनेगा, सरकार इसका संज्ञान लेगी। सैलाकुई के आंदोलित कर्मियों का आरोप है कि उनसे तय नियमों से अधिक काम लिया जाता है, लेकिन वेतन बहुत कम दिया जाता है। साथ ही कर्मियों का काम के दौरान साप्ताहिक अवकाश और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव का भी आरोप है। आक्रोशित श्रमिक उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं कांग्रेस के श्रमिकों के समर्थन में उतरने से मामला और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि सरकार श्रमिकों की मांगों पर क्या समाधान निकालती है, जिससे राज्य में उद्योगों पर भी बुरा असर नहीं पड़े और श्रमिकों के आंदोलन को और उग्र होने से रोका जा सके। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फार्म में सिसोना नदी पर 150 मीटर लंबे सीसी पुल का शिलान्यास किया। 11.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ेगा और लगभग 50,000 लोगों को सीधा लाभ देगा। पुल बनने से करीब 9 किलोमीटर दूरी कम होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और औद्योगिक परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। शक्ति फार्म में सिडकुल कनेक्टिविटी को मिला बड़ा उपहार। सीएम धामी ने 11.41 करोड़ के पुल का किया शिलान्यास। 50,000 लोगों को मिलेगा लाभ, 9 किलोमीटर दूरी होगी कम। सितारगंज से तराई क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में विकास का एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शक्ति फार्म को सिडकुल सितारगंज से जोड़ने वाले सिसोना नदी पर बनने वाले 150 मीटर लंबे सीसी पुल का शिलान्यास किया। 1,144.82 लाख रुपए यानी करीब 11.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों के लिए राहत और प्रगति का नया रास्ता साबित होगा। प्रदेश में तेजी से विकास हो, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। वहां की जनता से मिलकर उनसे संवाद करके उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में दौरा करके वहां की जनता को तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके लोकार्पण भी कर रहे हैं और सौगातें देने का काम कर रहे हैं। पुल का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पुल बनने के बाद शक्ति फार्म के लोगों को काफी राहत मिलेगी। सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों और विकास खंड कार्यालय तक पहुंचने के लिए लगभग 9 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
जहां एक तरफ समय, ईंधन और धन की बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बन जाएगा। सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के, सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शक्ति फार्म और सितारगंज क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उधम सिंह नगर में भी विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सीएम धामी के मुताबिक उधम सिंह नगर उत्तराखंड के औद्योगिक और बुनियादी विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। 75 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क का निर्माण जारी। एक्वा पार्क का 75% कार्य पूरा किया जा चुका है। 65 करोड़ की लागत से आंचल मल्टी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित। पीएचसी को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया गया है। सितारगंज टनकपुर 4 लेन सड़क और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम पर काम। किच्छा में 351 करोड़ रुपए की लागत से सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। 100 एकड़ में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर स्थापित हो रहा है। पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है। रुद्रपुर बाईपास पर 590 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मानवनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, हल्द्वानी मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। मार्ग के चौड़ीकरण पर 55 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में भी बताया। सीएम योगी के मुताबिक सरकार ने गन्ना किसानों के हित में समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की। राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते पिछले 4 वर्षों में 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सरकार ने 12,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। 250 से अधिक अवैध मजदूरों पर कार्रवाई की गई है और 100 से अधिक नकल माफियों को जेल भेजा गया है। मैंने कहा इनसे, मैंने कहा कितना रेट बढ़ाना है। इन्होंने कहा भाई साहब जो अधिकतम रेट गन्ने का हो सकता है वो रेट हमारे राज्य में होना चाहिए। हमने 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है हमारे जैसे राज्य में। भाइयों बहनों, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, उनको हम ऐसा उत्तराखंड देना चाहते हैं भाइयों बहनों। इसलिए हमने सख्त दंगा रोकने का कानून बनाया है, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का हमने संकल्प लिया है भाइयों बहनों। हम देवभूमि के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे। अतिक्रमित करने का काम किया गया था और हमने इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का संकल्प लिया और आज तक 12,000 एकड़ जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सरकारी भूमि को खाली कराने का काम किया है। हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि सरकार ने जनता से किए गए 95% वादे पूरे कर दिए हैं और शेष वादों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प तेजी से साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के सितारगंज दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म से सिडकुल को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया, वहां की जनता को सौगात देने का काम किया। इस पुल के जरिए न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि पेट्रोल की बचत भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर को बड़ी सौगात देने का काम किया है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।